वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो उसके बगल में डिसलाइक का भी बटन है, तो आप उसे दबाएं ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। मुझे पता है आजकल दीपावली है, दशहरा है और नवरात्रा है, जिसकी वजह से हमारी सखी सहेली बहुत ही ज़्यादा मतलब व्यस्त हैं, ब्लॉग नहीं देख रही हैं। पर कोई बात नहीं, आप लोगों को जब टाइम मिले तभी आप लोग ब्लॉग देख लीजिएगा। और मेरी दिन की शुरुआत होती है वॉक से, और लगभग दिन का एंड भी हो जाता है वॉक से ही। तो अभी सुबह के टाइम है और ये अष्टमी थी, उसके दूसरे वाले दिन नवमी वाले दिन का ब्लॉग है। और सुबह का टाइम है, गोलू हमारे साथ हैं वॉक पे, हम दोनों आए हैं। कभी कभार मैं अकेली जाती हूँ, हालांकि आजकल सबकी छुट्टी है, बच्चों की दशहरा की छुट्टी है, पद्देव जी की भी दशहरा की छुट्टी है, और मेरी तो छुट्टी हमेशा रहती ही रहती है। हम कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन जो है घर के काम ही करते हैं, आप लोगों को पता ही है जो हम करते हैं। तो इसकी वजह से सबकी छुट्टी रहती है, तो थोड़ा सा घचर पचर लगा रहता है, मतलब घाल मेल झोल झाल लगा रहता है, लेट लतीफ़ लगा रहता है। हालांकि पद्देव जी कह रहे थे वॉक पे ना जाओ, कल व्रत है और कहीं चक्कर वक्कर आ गया, तो फिर मैंने कहा चलो गोलू तुम भी चलते हो। सुबह गोलू उठ जाते हैं हमारे घर में, हम और गोलू सुबह उठ जाते हैं। तो अब गोलू को देखो साइकिल तेज़ चलानी चाहिए, लेकिन इतना मतलब पाजी बच्चा है ना, इतना ख्याल रखता है अपनी माँ का कि कह रहा नहीं माँ मैं तुम्हारे साथ साथ ही चलूँगा, कहीं तुम्हें चक्कर आ गया तो फिर क्या होगा। तो वो जो है साइकिल से देख रेख करने के लिए आया है। कभी कभार होता क्या है ना, हम व्रत वाले दिन ऐसे बीपी लो हो जाता है, पता नहीं क्या क्या मतलब हो जाता है। एक बार मुझे चक्कर आया था तो मैं बहुत तेज़ मतलब गिरी थी, तब से सब लोग ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, और ख़ास करके उसमें से गोलू। और सुबह काफ़ी सुबह है, अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं है, लेट ही मैं जगी थी। मंजन ब्रश करते, फिर साड़ी पहनते 1-2 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं। फिर मैंने गोलू को उठाया, मैंने कहा चलो यार ये वॉक करवाते हैं, वैसे भी आप लोगों की छुट्टी हो रखी है तो दिन भर घर में बैठे रहो। और आप लोगों को पता है ना कि हम इतना ज़्यादा स्वस्थ क्यों रहते हैं, क्योंकि जो है हम वॉक पे जाते हैं, और सुबह के टाइम शाम के टाइम अगर आप दोनों टाइम वॉक करने जाते हैं ना, तो बहुत मतलब आप सारी बीमारियों से मतलब कह सकते हैं ना छुट्टी हो जाती है बीमारियों की। पहले हमें इतनी बीमारियां घेरे रहती थी। थायराइड को आप कम ना समझें, थायराइड भी बहुत ही बेकार बीमारी है। थायराइड में इतनी सारी जो है परेशानी होती है ना, वो जिसके पास होता है उसी को पता होता है। थायराइड हो, शुगर हो, पीसीओडी हो, कोई भी समस्या हो, तो आप उसमें वॉक ज़रूर करें। और सबसे ज़्यादा क्या है, हमें मेंटल और फिट होने के लिए ना, मेंटली फिट होने के लिए हमें वॉक बहुत ज़रूरी थी। हमें प्रकृति में निकल जाए ना तो हमारा मन इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है ना, कि आजकल मुझे ऐसा लगता है कोई भी आपको परेशानी है, कोई भी आपको समस्या है, तो थोड़ी देर आप एकांत में, प्रकृति में, हरी भरी हरियाली में, सुनसान जगह पे एकांत में बैठें और आराम से सोचें, टहले घूमें, मन फ्रेश हो जाएगा। तो मेरी तो यही आदत होती है कि मैं परेशान होती हूँ तो भी, ना होती हूँ तो भी, तो मैं मेरी तो ये दिनचर्या का एक हिस्सा हो चुका है वॉक पे जाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है वॉक पे, और वॉक से शुरुआत करती हूँ तो मेरे दिन पूरा एनर्जी भरा रहता है। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और अभी बज चुके हैं सुबह के 6, सवा 6 बज रहे होंगे। फटाफट से आके झाड़ू और बहारू किया, किचन की साफ़ सफाई की, तुरंत स्नान किया। अभी चाय भी मैंने नहीं बनाई है, बस मैंने फटाफट से नौमी प्रसाद की तैयारी करने लगी थी। थोड़ा सा चावल मैंने भिगो के उसको अच्छे से टॉवल पे फैला दिया था, ड्राई हो चुका था, उसका मिक्सी में एक बार चला लिया। खीर बनाऊंगी, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनती है। मैंने सोचा पूरे नवरात्रि मैंने पूजा नहीं की, तो चलिए माता जी को नवमी के दिन थोड़ा सा प्रसाद बना के घर का चढ़ा देते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा 2-3 मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने देसी घी डाला, उसमें लौंग 2 और 1 इलायची कूट करके डाला है। चावल को मैंने हल्का सा फ्राई किया है, उसके बाद मैंने एक पैकेट वाला दूध डाल दिया। आजकल दूध भी थोड़ा सा कम ही आ रहा है, 1 लीटर दूध आ रहा है गाय का, तो फिर खीर बनाने के लिए, वो सब चाय के लिए हो जाती है, तो मैंने खीर बनाने के लिए अलग से दूध मंगाया था। और मैं फटाफट से थोड़ा सा आटा गूँथ करके और देसी घी में पूड़ियाँ बना के माता जी को भोग लगा दूँगी। यहाँ पे खीर अच्छे से पक चुकी थी, इसमें मैंने ऐड कर दी है चीनी डाल के अच्छे से कर देंगे मिक्स। एकदम गाढ़ी बढ़िया फर्स्ट क्लास खीर बन के तैयार हो चुकी है। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के अनुसार डाल दें, तो मैंने काजू बादाम डाला था और थोड़ा सा नारियल घिस करके डाला था। खीर हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया गाढ़ी खीर बनी है, सिंपल तरीके से, स्वादिष्ट बहुत थी। और खीर को जब चावल को आप ऐसे टुकड़े तोड़ के बनाएंगे ना, तो एकदम साबूदाना जैसे गाढ़ी खीर बन करके तैयार हो जाएगी।
और फटाफट से हम पूड़ियाँ निकाल के चढ़ा देते हैं। उसके बाद गौरी को फिर कन्या खिला देते हैं। ऐसा तो मैं पहली बार कर रही थी, पहले नहीं करती थी, क्योंकि मतलब 9 दिन का व्रत करती थी तो मैं कन्या खिलाती थी। लेकिन मैंने सोचा चलो अगर घर में कन्या है तो फिर मतलब सभी लोगों के घरों में खाने जा रही है कन्या, तो फिर सबसे पहले हम अपने घर से ही शुरुआत कर देते हैं। तो फटाफट से मैंने 8 बजे तक पूजा पाठ का काम जो है चढ़ाने वढ़ाने का निपटा दिया था, पूड़ी और खीर बना के। बाकी मैंने सोचा सबसे पहले पूरी खीर बना लेती हूँ, भोग लगा देती हूँ माता रानी को, और उसके बाद जो है बाकी का जो खाना पीना बनेगा बाद में देखते हैं क्या ही बनेगा। सिंपल ही रूटीन रहता है। और मैंने एक दिन इसके पहले व्रत था तो मैंने खूब आलू खाई थी, खूब मूंगफली भी खाई थी, मतलब वज़न बढ़ चुका है। तो फिर मैंने सोचा था आज मैं पूरियाँ उरियाँ नहीं खाऊंगी, कंट्रोल करूंगी, देखते हैं होता है कि नहीं। फिलहाल मैंने पूजा पाठ कर दी है, गौरी को खिला दिया है, और गौरी अब सबके घर मतलब 1-2 लोग के घर जाती है, मतलब जिसको हम जानते हैं उसी के घर भेजते हैं, बाकी किसी के घर नहीं भेजते हैं। और मैंने भी पानी नहीं पिया था, चाय भी कुछ नहीं पिया था, तो मैंने दवा ली थी सुबह थायराइड की। उसके बाद अभी काफ़ी सारा टाइम बीत चुका है। आज मैंने सोचा पहले भोग वोग लगा के फिर ही हम पानी पीते हैं, नहीं तो हम चाय पानी पी लेते हैं उसके बाद पूजा करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब सुबह होती है ना, कभी कभार चाय बच्चे बना देते हैं, पानी मैं पी लेती हूँ तो उसके बाद मैं कुछ खा पी लेती हूँ चाय वगैरह। तो आज मैंने कुछ नहीं, खाली पेट था, कल का व्रत था, पूजा पाठ करने के बाद मैंने सोचा अभी खाली पेट ही है, चलो धनिया पानी पी लेते हैं। वैसे भी मैं रोज़ भूल ही जाती हूँ धनिया पानी भिगोने की, और बस पता नहीं क्यों आँखें आज बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हैं हमारी। और पूड़ी खीर बनी थी, मैंने सोचा थोड़ा सा कच्चा खाना बना देते हैं, यानी दाल चावल बना देते हैं, क्योंकि मेरा दाल चावल खाने का मन था। एक दिन इसके पहले व्रत था तो बहुत सारी आलू और घी में बनी पूरियाँ खाया था ना, तो मन नहीं होता है। देखो एक दिन आप मसाले वाला तला भुना या फिर पूड़ी पराठे खा लो, तो दूसरे दिन आपको या तो खिचड़ी खाने का मन होगा या सिंपल दाल चावल। तो सबसे पहले मैंने दाल धुल करके कुकर में ऐड कर देती हूँ, सिंपल तरीके से एकदम हल्दी और नमक डाल के सिंपल दाल बनानी है, चाहे तो आप ऊपर से घी के साथ आप खा सकते हैं। फिलहाल आज मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ, घी या फिर तड़का या फिर इसमें मसाला कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि पतिदेव जी का भी गला बहुत मतलब जल रहा है, तो उन्होंने भी कहा था कि बिल्कुल सादा खाना बनाना, सादा ही खाएंगे, दाल में बिल्कुल मिर्च मसाले मत डालना कोई भी चीज़। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, जैसे जिसको पसंद आए वैसे तरीके से बनाओ। जब घर में कोई मतलब किसी को परेशानी होती है, दिक्कत होती है ना, तो हमें इसी तरीके से खाना बनाना होता है। दूसरी चीज़ मैंने ये अपने ब्लॉग में कई बार बताया है कि मैं कोई भी अब रेसिपी वगैरह कोई भी मतलब दिखाने के लिए नहीं बनाती हूँ। दिखाने मीन्स जैसे मुझे बहुत सारे ब्लॉग में आप देखते होंगे कि रेसिपीज बना के दिखाती हैं, पर अब मैं रेसिपीज बना के नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि देखिए रेसिपीज बनाने में उसमें हमें लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च, बहुत सारी चीज़ें यूज करनी होती है। लेकिन ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं है, ब्लॉग में आप सिंपल तरीके से जो भी रियल खाते हैं आप उसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हम रेसिपी बना के दिखा रहे हैं तो उसमें खाना है या ना खाना है, आपको नुकसान क्या करता है, फ़ायदा क्या करता है, आपको डालना ही डालना है हर हाल में। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल धुल के रख दिया है, अभी दाल मैंने चढ़ाई नहीं है। और यहाँ पे कद्दू आया था, मुलायम बहुत सॉफ्ट कद्दू था, तो मैंने कद्दू को सबसे पहले बनाने के लिए चुना। 2 आलू मैंने, थोड़ा सा कद्दू, थोड़ा सा चना, और मैंने सोचा पूड़ियाँ बनाई हैं ना तो उसके साथ सब लोग कद्दू की सब्ज़ी पसंद करते हैं। वैसे तो हरी सब्ज़ी बनाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा चलो कद्दू ही बना दे। कद्दू भी हरा है, बस आप बशर्ते आप इसको हेल्दी वे में बनाएं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी बचा था कढ़ाई में, जिसमें मैंने पूड़ियाँ फ्राई की थी, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाला। तड़के में जो है मैंने कसूरी मेथी, पंचफोरन, सूखी लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची ऐड किया है, और जो कद्दू था मैंने उसको ऐड कर दिया। आज मैंने कद्दू का बीज भी नहीं निकाला क्योंकि इतना मुलायम था। साथ ही थोड़ा सा चना इसमें ऐड किया है, छोटी सी 2 आलू ऐड कर दिए, बस थोड़ी सी सब्जी बनानी है। होममेड मसाला मैंने ऐड किया आज कद्दू की सब्जी में। साथ ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, किचन किंग, यही मसाले बेसिक से जाते हैं। कभी कभार मुझे शौक होता है ना तो होममेड मसाला ऐड कर देती हूँ। होममेड मसाला मीन्स इसमें बहुत सारे घर की जैसे सौंफ, धनिया, अजवाइन, मेथी और जीरा, ये सब होती हैं। सब्जी पक जाने के बाद उसको अच्छे से मिक्स किया है। साथ ही मैंने धनिया की पत्ती ऐड कर दी है, थोड़ा सा चाट मसाला चटपटा बनाने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने टमाटर, अमचूर कुछ भी नहीं ऐड किया है, तो चाट मसाले से इसका स्वाद बढ़ जाएगा, थोड़ी सी खटास भी आ जाएगी। सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है, और आप इसे रोटी, चावल या फिर दाल चावल के साथ, पूड़ी पराठे, जैसे आपको पसंद हो वैसे खाएं। वैसे कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, जो इमली और गुड़ डाल के बनाते हैं वो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कुछ चीज़ें पसंद होने के बावजूद भी हम नहीं
बना सकते हैं, जिसका रीज़न होता है परिवार। मतलब परिवार में किसी को खट्टी मीठी पसंद होती है, किसी को नहीं पसंद होती है। आ जाइए आप लोग भी दोपहर का लंच कर लीजिए। आज नवमी था तो बस सिंपल थाली बनी थी। सलाद मैंने ढेर सारा लिया है, सिंपल दाल ली है और मैंने थोड़ी सी छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी मैंने ली है खीर। मैंने सोचा खीर बनाई है, प्रसाद भी है तो चलो थोड़ा सा खा लेते हैं। और आज मैं दाल चावल हाथ से खाऊंगी, बहुत दिन हो गए थे दाल चावल खाए। और दूसरी चीज़ मैं चम्मच से ही अक्सर खा लेती हूँ, या फिर दही रोटी खा लेती हूँ, या फिर सब्जी रोटी खा लेती हूँ, तो हाथ से खाने का मौका नहीं मिलता है। और खाना खाने के बाद बहुत सारा बर्तन रखा था, इसको साफ़ किया, किचन साफ़ किया। और दोपहर के 3 बजे बिटिया ने लाई भूजी थी, चाय बनाए थे गोलू ने, तो शाम का नाश्ता बच्चों ने बनाया था। नाश्ता किया, दूध लाया। और शाम के टाइम जब दोपहर का मैं कुकिंग करके लंच करके मैं जाती हूँ ना, तो बहुत कम कैमरा उठाती हूँ, क्योंकि देखिए एक बार कैमरा उठाते हैं फिर शूट करते जाते हैं, तो फिर ब्लॉग उतने में तैयार हो जाता है जितना मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना होता है। और शाम के टाइम अभी मैं वॉक पे निकल चुकी हूँ, टाइम 5 बजे का है, बहुत अच्छा लगता है। आज पूरा सून सन्नाटा है। जब इस तरीके से सून होता है ना, सून मीन्स जैसे बच्चे बहुत सारे खेलने आते हैं, ये प्लेग्राउंड है और यूनिवर्सिटी है, मतलब दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग वॉक करने टहलने सभी लोग आते हैं ना, तो फिर मतलब भरा भरा रहता है तो उतना मज़ा नहीं आता है जैसे वॉक करने में टहलने में। और जब ये खाली रहता है ना तो खूब अपनी मस्ती अपने मन की सूझती है। थोड़ी देर मैंने धूप पे स्लीपर निकाल के चला, बहुत अच्छा लगता है। और मतलब बहुत मतलब अच्छा लगता है। सीट भी पड़ जाती है जब 5 बजे 5:30 बजे जाते हैं शाम के टाइम, सीट पड़ी होती है। सुबह तो जाओ ना तो एकदम कपड़े भीग जाते हैं, मतलब ऐसे पैंट वगैरह भीग जाती है, लेकिन शाम के टाइम हल्की हल्की सीट रहती है ना, बहुत अच्छा लगता है चलने में। और जो सुकून होता है ना वो खुद को महसूस होता है। कुछ चीज़ें बताने से नहीं समझ आती, कुछ चीज़ें जो आप करो ना खुद पर बीतती है तो समझ में आती है, जैसे महसूस करते हैं हम कैसा उस तरीके से। हालांकि फ़िलहाल मैं कई बार कहती हूँ मुझे वॉक करके बहुत आनंद। आज एक इंसान आपको प्लेग्राउंड में नहीं दिखेंगे, वरना खुला रहता है तो फिर पूरा भरा रहता है। जैसे आपका आजकल ना दशहरे की छुट्टी चल रही है तो सब लोग दशहरे में भी गए होंगे, इसकी वजह से भी मतलब यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, हम ही लोग हैं। हालांकि हम भी मना किए जा रहे थे मत जाओ, लेकिन मैंने सोचा चलते हैं जाते हैं। और ये है हमारी सहेली जो कि हमारे साथ वॉक करने आती, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कैमरा वहीं पर लगा दिया, ऐसे टेक लगा दिया और मैंने कहा चलो भाई वॉक शुरू कर देते हैं। आज मैंने राउंड नहीं लगा, जैसे हम लोग बड़ी वाली सड़क पे राउंड लगाने जाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं। फिलहाल आज मैंने सोचा चलो यहाँ पे घूम आते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे हम सबका जाना होता नहीं है। जब लोग नहीं रहते हैं तो फिर जाना होता है, तो हम लोग यहीं पे आ गए। कुछ देर वॉक की, कुछ देर घास पे चले, कुछ देर फिर बैठक हुई। और जब तक बैठक ना हो, बातें चीज़ें ना हो, तब तक तो पूरी जो है वॉक कंप्लीट ही नहीं होती है। और फिर जाते जाते मैं अपनी बहनों से यही कहूँगी कि आप लोग वीडियो को लाइक करें। और मुझे पता है त्यौहार होने के बाद हम लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं, साफ़ सफाई करने में बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन आप कितना भी व्यस्त रहो, कितना भी मतलब 24 घंटे में एक ही ब्लॉग जाता है, एक ही बार शेयर करते हैं। सो आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के ब्लॉग को ज़रूर देखें, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएँ। और यहाँ पे देखिए जहाज़ जा रही है बहुत सुंदर, और मैं सोच रही थी जहाज़ पर कहाँ सुनने वाले थे। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू।